पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। एमएनएस को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई? 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। मुकदमे में मुज़हका खेज किस्म के इल्जामात हैं, क्रेडिट देना होगा। जिसने भी एफआईआर लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी, इस पर फिल्म बन सकती है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, गौर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल दी। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शोएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में भी कहे लग गए। स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। फाइल पर दस्तखत भी कर दिए। स्पीकर ने वजारत कानून और शूबा कानून साजी से मुशावरत के बाद पीटीआई अरकान की दरखास्त पर मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अराकीन के इजलास में शिरकत, प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 अराकीन को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर से इजहार तशक्कुर। कहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कमरे की तलाशी ली जाती है। यहाँ पर लाइट्स बंद की गई तो फिर पार्लियामेंट भी बंद कर देते हैं। इनको किसने दरवाजों की चाबियां दी? सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी। आप तहकीकात करें कि इजाजत किसने दी, तब बात बनेगी। अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। रहनुमाओं के सामने से माइक उठा लिए। तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, अली अमीन की सियासी बातों की तायद की। वजीर आला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की वजाहत करेंगे। बानी पीटीआई भी कह चुके वो अली अमीन की सहाफियों से मुताल्लिक बयान की तायद नहीं करते। बानी पीटीआई ने तो यहाँ तक कहा कि सहाफी जो कर रहे हैं वो जिहाद है। अहम कानून साजी की बाज गश्त, क्या कल कोई अहम कानून साजी करने जा रहे हैं? नायब वजीर आजम इसहाक डार से सहाफियों का सवाल, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। नायब वजीर आजम का जवाब, क्या कल कोई आईनी तरमीम ला रहे हैं? सहाफियों का वजीर कानून से सवाल। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत कल कोई आईनी तरमीम नहीं ला रही। गिरफ्तार अरकान असेंबली के लिए इजलास तलब किया गया। जब तक इजलास रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर क़यामत रहेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुलाकात की जो लिस्ट दी इस पर अमल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दौरान समात कहा, 1900 में जेल रूल्स बने, गोरे ने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई। इन्होंने कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई। हमने अभी भी सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के रूल्स को बरकरार रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असेंबली की खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी, कल कमेटी में वही बातें दोहराई गई। इजलास में भी ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। मैंने अपनी पार्टी को बता दिया, कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख्वाजा आसिफ अपनी जुबान ठीक कर लें, जब बोलो तो इतनी हिम्मत करो कि जवाब भी सुन लिया करो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो दिल पर पत्थर रखकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हामिद रजा बोले, ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। इनकी जुबान के सर से कोई बंदा भी महफूज नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल करके पार्लियामेंट की इज्जत बहाल नहीं हो सकती। हुकूमती अरकान को भी नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दे दिया। ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह जेयूआई की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके? आईनी तरमीम से मुतालिक कहा,
वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके। मैं बैठ गया तो आप शेर व शायरी कर रही हैं, इस तरह से तो नहीं है। शेर व शायरी के लिए तो नहीं है, हम सवाल कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव सवाल कर रहे हैं। या तो आप सवाल करती या शेर सुनाती, ये तो इस तरह से तो नहीं है, नाजायज है। सर मैं नहीं छोड़ूंगा, करूंगा ये भला शक बैठे नहीं। अब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा है डॉक्टर साहिबा, आप बैठे प्लीज, आप बैठे, मैं बोलूं बैठे, आप बैठे जी। आप सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर गर्मा गर्मी, सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर ज़िरका सुहरवर्दी और सेनेटर दिनेश कुमार में तल्ख कलामी। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा फलक नासिर अली माफ़ी मांगे या रूल्स पर अमल करें, नहीं तो वॉकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलक नासिर अली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले ये ड्रामा रचा रहे हैं, ये कठपुतलियाँ हैं। वज़रा का ना आना वतीरा बन चुका है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। हर वो वजीर जिसने जवाब देना है उसे ऐवान में मौजूद होना चाहिए। कुर्म की निशानदही पर सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान में गवर्नेंस, हुकूमत और सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क के गैर मामूली हालात हैं, मामूल के मुताबिक मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत का मुआशी मसाइल से निकलने का कोई विजन नहीं। अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही, जल से सिर्फ गालियां देकर चली गई। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था इन पर तनकीद करने का हक सिर्फ नवाज शरीफ को हासिल है। नवाज शरीफ इनके बारे में जो बात करेंगे वो कबूल है। मुश्किल तरीन वक्त में नवाज शरीफ के साथ था, ना वजारत मांगी ना ओहदा। नवाज शरीफ गवाह हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नायब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुल्फी बुखारी की जायदाद कुर्क करने का फैसला सुनाया। जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट, इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक़े सरकार जब्त करने का हुक्म दिया। अटक में मौजूद जायदादें भी कुर्क की गईं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार की शिरकत। तजवीज़ कबूल न होने पर वो उठ कर चले गए। मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। इजलास में वक्फे से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे मुआफ़ किए जाएं। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तिमाअत के तस्वुर को धुंधला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब। बोले दौरे हाजिर में इज्तिमाइयत के तस्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। इज्तिमाइयत, मुसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वुर होना चाहिए। मुल्कों पर गैर कानूनी कब्ज़े इज्तिमाइयत के तस्वुर की नफ़ी है। मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी की तकरीब। उर्दू गीत और शायरी भी पढ़ी गई। मुक़र्रिरीन ने बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान जिन्नाह के बगैर न बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। जिन्नाह हमारी कौम के बाप हैं। हिंदुस्तानी अवाम ने हमारे गले पर हथियार रखे होते। हम अल्लामा इकबाल हॉल या जिन्ना एवेन्यू का नाम क्यों तब्दील करें? ये तब्दीलियाँ दिल्ली चाहता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना होते तो आज कश्मीर की हालत में होते। बांग्लादेश की तख्लीक क़ायद आज़म की मरहूम मिन्नत है।